जय हिंद, नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर अपन समझते हैं राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण सभ्यता के बारे में, जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में अपने समझा था कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है, कालीबंगा सभ्यता की खुदाई किसने की थी और कालीबंगा सभ्यता की विशेषता क्या थी। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर भी अपन समझेंगे कि गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है और गणेश्वर सभ्यता की क्या क्या विशेषता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि गणेश्वर सभ्यता की खुदाई या उत्खनन का कार्य आरसी अग्रवाल ने 1977 में किया था। आरसी अग्रवाल का मतलब रतन चंद्र अग्रवाल जी ने 1977 में गणेश्वर सभ्यता की खुदाई की थी। दोस्तों, ये रहा अपना राजस्थान, ये है अपना राजस्थान। राजस्थान में यहां पर एक जिला स्थित है, उस जिले का नाम है सीकर। मान लीजिए ये एक जिला है जिसका नाम है सीकर, सीकर स्थित है। सीकर की गोद में एक जिला स्थित है, इसका नाम है झुंझुनू। ये कौन सा जिला है? सीकर। और ये जिला स्थित है दोस्तों झुंझुनू। सीकर से एक नदी निकलती है खंडेला की पहाड़िया से। सीकर में एक नदी निकलती है खंडेला की पहाड़ी से। यह नदी सीकर से होते हुए झुंझुनू को दो भागों में बांटते हुए चूरू की सीमा पे जाकर समाप्त हो जाती है। जब इस नदी के अंदर पानी ज़्यादा होता है तो यह नदी चूरू तक चली जाती है। जब इसमें पानी पूर्ण रूप से नहीं होता है तो यह नदी झुंझुनू की सीमा यानी चूरू की सीमा पे जाकर समाप्त हो जाती है। इस नदी को कहा जाता है कांतली नदी। कांतली नदी की दोस्तों लंबाई है 100 किलोमीटर और राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है कांतली नदी। कांतली नदी झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली नदी होती है। कांतली नदी के किनारे दो सभ्यता स्थित है, जो एक तो सीकर में स्थित है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता, एक झुंझुनू में स्थित है उसका नाम है सुनारी सभ्यता। कौन सी? सुनारी सभ्यता। तो दोस्तों, कांतली नदी के किनारे दो सभ्यता स्थित है, जिनमें एक गणेश्वर सभ्यता जो सीकर में स्थित है, एक है सुनारी सभ्यता जो झुंझुनू में स्थित है। तो दोस्तों, आज अपन इसी के बारे में बात करेंगे, गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता दोस्तों राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे स्थित है। कांतली नदी की टोटल लंबाई पूछे तो 100 किलोमीटर। राजस्थान के अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है कांतली नदी। दोस्तों, रतन चंद्र अग्रवाल घोड़े पे बैठकर निकले थे गणेश्वर सभ्यता की खुदाई करने के लिए। जब रतन चंद्र अग्रवाल घोड़े पे बैठकर पहुंचे थे नीम का थाना। नीम का थाना कहाँ है? नीम का थाना है सीकर के अंदर, एक तहसील है नीम का थाना, वहां पर स्थित है गणेश्वर सभ्यता। जब दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल ने घोड़े से दूर से देखा तो इन्हें एक बड़ा सा पर्वत दिखाई दिया सीकर के अंदर। तो रतन चंद्र अग्रवाल ने सोचा कि ये कोई बड़ा सा मिट्टी का बना हुआ या पत्थर का बना हुआ पर्वत होगा। तो रतन चंद्र अग्रवाल इस पर्वत के पास में गए। जैसे ही यहाँ पे जाके देखा तो यहाँ पे तांबे के बहुत सारे उपकरण थे। क्या थे? तांबे के उपकरण थे। यानी रतन चंद्र अग्रवाल को यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा दिखाई दिया, तांबे की चूड़ियां दिखाई दी, तांबे के बाले दिखाई दिए, तांबे की सुइयां दिखाई दी, तांबे की तीर दिखाई दिए, तांबे के कमान दिखाई दिए। रतन चंद्र अग्रवाल का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो तांबे के सबसे ज्यादा ढेर मिले थे, राजस्थान में ही नहीं दोस्तों अपितु भारत में भी सबसे ज्यादा तांबा का जो ढेर मिले थे ना, वो गणेश्वर सभ्यता सीकर से मिले थे। रतन चंद्र अग्रवाल ने देखा कि मिट्टी का बना कोई बड़ा सा पर्वत होगा, लेकिन पास जाके देखा तो तांबे के बहुत सारे उपकरण दिखाई दिए, जिनमें फेमस है मछली पकड़ने का कांटा, जो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से मिला था? गणेश्वर सभ्यता। तो जैसे ही यहाँ पर एक साथ बहुत सारे ताम्र उपकरण दिखाई दिए तो रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता को दो उपनाम दिए। एक तो इसे ताम्र संचयी सभ्यता नाम दिया था, एक ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता? गणेश्वर सभ्यता। राजस्थान में ही नहीं भारत में भी जो ताम्र संचयी सभ्यताओं की जननी है ना, वो है गणेश्वर सभ्यता। क्योंकि दोस्तों जब सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं बाहर से तांबा नहीं आता था, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक तांबे का निर्यात गणेश्वर सभ्यता से ही किया जाता था। इसीलिए गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलो, ये तो बात हो गई कि यहाँ पर तांबे का बहुत बड़ा उपकरण मिला, और तांबे के अलावा ये गणेश्वर सभ्यता के लोग दूसरी चीज से परिचित ही नहीं थे। चलो, रतन चंद्र अग्रवाल थोड़े से आगे गए और यहीं पर इनको मकान दिखाई दिए। क्या दिए? मकान दिखाई दिए। मकान हमेशा
अधिकतर सभ्यताओं के अंदर कच्ची या पक्की ईंटों से बने थे। लेकिन दोस्तों गणेश्वर सभ्यता की एक अलग ही विशेषता है कि गणेश्वर सभ्यता में जो मकान थे ना, वो किसके बने थे? पत्थरों से निर्मित मकान थे। किससे? पत्थरों से निर्मित। यानी इस सभ्यता के अंदर जो मकान मिले थे ना, वो पत्थरों से निर्मित मकान थे। और मकान कैसे थे? पक्के बने हुए थे। यानी गणेश्वर सभ्यता के लोग ईंटों से परिचित नहीं थे। गणेश्वर सभ्यताओं में जो मकान मिले थे ना, वो पत्थरों से निर्मित थे। राजस्थान की एकमात्र सभ्यता जहां पत्थरों से निर्मित मकान मिले थे वो थी गणेश्वर सभ्यता। अब रतन चंद्र अग्रवाल थोड़ा सा और आगे गए तो इन्हें मृद बांड मिले। यहाँ पर क्या मिले? मृद बांड। मृद बांड का मतलब होता है दोस्तों कि मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े बर्तन। जैसे वर्तमान में मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाने की कला को मोलेला कला कहा जाता है, जो टेराकोटा या मोलेला जो राजस्थान के अंदर राजसमंद जिले की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उसी प्रकार यहाँ पर मिट्टी के बड़े बने हुए बड़े बड़े बर्तन मिले जिन्हें मृद बांड कहा था। और इस सभ्यता के लोग तांबे से ही परिचित थे और दूसरी चीज से परिचित नहीं थे। इसीलिए गणेश्वर सभ्यताओं को भारत में ताम्र संचय सभ्यताओं की जननी कहा था। गणेश्वर सभ्यता की दोस्तों मुख्य बातें: गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है। तहसील पूछे तो नीमका थाना। नदी पूछे तो कांतली नदी, जो अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। कांतली नदी के किनारे 2 सभ्यता स्थित है। एक तो गणेश्वर सभ्यता सीकर में, एक सुनारी सभ्यता झुंझुनू में स्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता की खुदाई या उत्खनन का कार्य आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 में किया था। यहां तक आप याद रखना। बाकी इसकी विशेषता पूछे तो आप याद रखना कि रतन चंद्र अग्रवाल घोड़े पे बैठ के निकले थे। तांबे का बहुत बड़ा पर्वत दिखाई दिया तो बाहर पास जाके देखा तो क्या सोचा? तांबे के उपकरण थे। उसमें क्या क्या मिला था? मछली पकड़ने का कांटा मिला, उसके साथ ही तांबे की सुइया, तांबे के भाले, तांबे की चूड़ियां और तांबे के तीर और कमान मिले थे। यानी गणेश्वर सभ्यता के लोग दूसरे धातु से परिचित नहीं थे, ओनली फॉर तांबे से ही परिचित थे। थोड़ा और आगे गए, पत्थरों से निर्मित मकान मिले थे। मकान किससे बने हुए थे? पत्थरों से निर्मित थे। एकमात्र सभ्यता जिसमें पत्थरों से निर्मित मकान मिले थे। बाकी आप कालीबंगा, आहड़, बागोर किसी भी सभ्यता को देखिए, कच्ची या पक्की ईंटों से बने हुए मकान मिलेंगे। थोड़ा सा आगे गए, मृद बांड मिले। किससे बने हुए? मिट्टी से बने हुए मृद बांड मिले। तो गणेश्वर सभ्यता के दोस्तों दो उपनाम भी है। इसे ताम्र संचय सभ्यता या ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यताओं के अंदर तांबे का जो निर्यात होता था वो गणेश्वर सभ्यता से ही होता था। और गणेश्वर सभ्यता में ही एकमात्र पत्थर का बना हुआ पुल भी मिला था। आई होप दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर समझ गए होंगे राजस्थान की गणेश्वर सभ्यता के बारे में। आप तैयारी कर रहे हैं सीईटी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, तो आपके लिए सभ्यता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1 या 2 क्वेश्चन इनसे जरूर पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।